कार्यक्रम आजकल में स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज का विषय है प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा, सौगात, मिशन और चुनावी शंखनाद। आलेख है प्रोफेसर डॉक्टर अर्पणा एलिया का। प्रधानमंत्री का किसी भी राज्य में दौरा राजनीतिक, प्रशासनिक और लोकतांत्रिक लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को एक सप्ताह में दूसरी बार मध्य प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने मंगलवार 27 जून को भोपाल में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर आयोजित भव्य समारोह में देश को समर्पित किया था। इनमें से 2 मध्य प्रदेश के लिए सौगात हैं। उन्हें उसी दिन प्रदेश के आदिवासी बहुल शहडोल संभाग में स्व सहायता समूहों और आदिवासियों से संवाद करना था, लेकिन शहडोल में भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर उनका वहां का दौरा स्थगित करना पड़ा था। आदिवासी अंचल के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च प्राथमिकता में बनाए रखा और चौथे ही दिन शनिवार 1 जुलाई को वे शहडोल पहुंच गए। यह प्रधानमंत्री की साल 2023 में मध्य प्रदेश की 5वीं यात्रा थी। इस सप्ताह की उनकी भोपाल और शहडोल यात्राएं न केवल देश के विकास में मध्य प्रदेश की भागीदारी के बढ़ने को रेखांकित करती हैं, बल्कि पुनः स्थापित करती हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं और आदिवासियों के विकास और उनके स्वस्थ जीवन की चिंता प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री की इन यात्राओं का राजनीतिक लिहाज से भी खासा महत्व है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री की ताजा मध्य प्रदेश यात्रा ने इस चुनाव के अलावा अगले बरस होने जा रहे लोकसभा चुनाव के शंखनाद का काम भी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के खिलाफ प्रभावी गठबंधन बनाने का प्रयास कर रही करीब 2 दर्जन पार्टियों के सामने अपनी ताकत और मुद्दे रखने के लिहाज से प्रधानमंत्री ने भोपाल की जमीन से समान नागरिक संहिता लाने की मंशा खुलकर रखकर 2024 के चुनाव का एक तरह से ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये भी बता दिया कि जिन 3 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को देश में लगातार जन समर्थन मिलता और लगातार बढ़ता जा रहा है, पार्टी उनमें से तीसरे मुद्दे को अब अमल में लाने के लिए कमर कस चुकी है। भाजपा अयोध्या में राम मंदिर पर विशाल और भव्य मंदिर, कश्मीर में धारा 370 हटाना और एक देश एक कानून यानी समान नागरिक संहिता को अपने प्रमुख एजेंडा बताती रही है। इन 3 मुद्दों में से अब तीसरा मुद्दा ही अमल में लाया जाना बाकी है। भोपाल के लाल परेड मैदान पर प्रधानमंत्री ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए कहा कि एक ही परिवार में 2 लोगों के अलग अलग कानून नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर ट्रिपल तलाक इस्लाम में इतना ही जरूरी होता तो इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों में इसकी अनुमति क्यों नहीं होती। प्रधानमंत्री का 1 जुलाई शनिवार को शहडोल का दौरा देश के आदिवासी समुदाय के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अनुवांशिक रक्त दोष से एक से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली दर्दनाक बीमारी सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के मिशन का आगाज किया। इस बीमारी से पीड़ितों के बच्चों को जन्म से ही ये बीमारी होती है और इसमें मरीज को असहनीय दर्द जीवन भर झेलना पड़ता है। मिशन के तहत इस बीमारी को खत्म करने के लिए 40 साल उम्र तक के सभी आदिवासियों की स्क्रीनिंग और जांच कर उनके कार्ड बनाए जाएंगे। ये काम 2 साल में पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने करीब 1400 साल तक कायम रहे गोंड साम्राज्य गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने ऐलान किया कि केंद्र सरकार इस साल 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती के 500वां जन्म शताब्दी वर्ष मनाएगी। प्रधानमंत्री ने गांव पहुंचकर आदिवासी समुदाय के लोगों से खाट पर बैठकर संवाद किया। लोकतंत्र में लोगों से संवाद ही सही मायने में सार्थक लोकतंत्र की कसौटी है। प्रधानमंत्री ये लगातार करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मध्य प्रदेश दौरा विकास की सौगात और आदिवासियों की एक अत्यंत गंभीर बीमारी के खात्मे के मिशन का आगाज बाला तो रहा ही, ये आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा की रणनीति को आगे बढ़ाने वाला भी माना जाएगा। समान नागरिक संहिता और आदिवासी गौरव के मुद्दे न केवल विधानसभा बल्कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से पूरे देश में असरदार बनेंगे, इसके पूरे आसार हैं।